जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे और आपके YouTube चैनल, फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वीकली राशिफल यानी साप्ताहिक राशिफल 12 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक 12 राशियों को क्या स्टेप लेने हैं, क्या उनके ग्रह गोचर रहेंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह कौन कौन से ग्रह गोचर होंगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले ग्रह गोचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस सप्ताह 2 ग्रह गोचर 12 से 18 के बीच में होंगे, यानी कि पहला होगा 15 सितंबर को शुक्रदेव सिंह राशि में अस्त हो जाएंगे। उसकी वीडियो हम बनाएंगे, किन राशियों पे लाभ रहेगा उसके वीडियो आप जरूर देखिएगा। दूसरा ग्रह गोचर होगा 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में गोचर हो जाएगा, और जब सूर्य कन्या राशि में जाते हैं तभी कनागत श्राद्ध लगते हैं, यानी कि कनागत श्राद्ध का प्रारंभ हो जाता है। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यदि आप अपनी कुंडली मुझे लाइव कार्यक्रम में दिखाना चाहते हैं, लाइव कार्यक्रम में समाधान करना चाहते हैं, तो YouTube में रत्न ऊर्जा लाइव शाम को 7 बजे कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो आप देखना ज़रूर दिखें। और साथ ही साथ आपको कुछ पूछना है तो उसमें नंबर भी दिया गया है, तो उस नंबर पे आप अपनी कुंडली शेयर करके आप ये कार्यक्रम देखिएगा। शाम को 7 बजे से 7:30 के बीच में डेली अब कार्यक्रम YouTube में आने वाला है। उसका नाम है रत्न ऊर्जा लाइव, उसको जरूर देखिएगा। चलिए आप बात कर लेते हैं मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि के बारे में अगर हम बात करें तो ये सप्ताह करियर और कारोबार से संबंधित आपकी यात्रा के योग बन रहे हैं। और जो मेष राशि वाले जातक और जातिकाएं विदेश में रहते हैं या विदेश संबंधी कार्य कर रहे हैं, तो उनका कोई ना कोई शुभ सूचना, कुछ ग्रोथ का समाचार इस सप्ताह यानी 12 सितंबर से 18 सितंबर तक मिलने वाला है। करियर के लिए देखा जाए तो ये जो सप्ताह है बहुत अच्छा रहने वाला है मेष राशियों के। करियर संबंधी कुछ नई योजना पे आप काम करने वाले हैं, कई नई योजनाओं पे आप राय मशवरा लेने वाले हैं, उस काम को क्रियान्वित करने वाले हैं, यानी कि करियर के लिए ये सप्ताह लाभकारक है। साथ ही साथ देखा जाए अगर आपकी संतान है तो संतान संबंधी भी कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, या संतान के भी कुछ गुड काम इस सप्ताह बनने वाले हैं। परिवार के साथ में हंसी मजाक करने का और गुड और क्वालिटी टाइम बिताने का समय भी आपको इस सप्ताह मिलेगा। तो परिवार के भी मतभेद दूर हो जाने वाले हैं इस सप्ताह। तो मेष राशि के लिए ये सप्ताह वंडरफुल है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो इस सप्ताह की शुरुआत देखा जाए तो आपको अच्छी गुड न्यूज़ से मिलने वाली है। लंबे समय से जो करियर में जो दौड़ा भागी जिस काम के लिए आप कर रहे थे, वो काम इस सप्ताह आपके बनने के योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह काम संबंधी आप कोई योजना बनाएंगे, किसी को शेयर करेंगे, और किसी व्यक्ति की हेल्प से आपका वो काम बनता हुआ भी नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आपके काम की बॉस से अच्छी खासी तारीफ मिलने के योग बन रहे हैं, या फिर बॉस से आपको कोई बड़ा जिम्मेवारी वाला काम भी सप्ताह मिल सकता है। इस सप्ताह के अंत यानी कि 14 सितंबर से 18 सितंबर में घरेलू समस्या से आप ग्रसित हो सकते हैं। आपके परिवार में वाद विवाद से आप चिंतित बने रह सकते हैं, लेकिन आपकी बुद्धिमानी और आपके पेशेंस के कारण वो समस्या भी 2-3 दिन में सॉल्व हो जाने वाली है। कुल मिला के देखा जाए तो ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ जो आपके जीवन साथी हैं उनके साथ भी आपकी छोटी मोटी यात्राओं के योग इस सप्ताह नज़र आ रहे हैं। और 14 तारीख से लेकर 18 तारीख तक आपको ENT, बुखार और खुजली संबंधी समस्या रह सकती है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो किस्मत खोलने वाला सप्ताह रहेगा। किस्मत आपके दरवाजे पे दस्तक दे सकती है। इस सप्ताह आपको अपने काम के लिए खूब मेहनत भी करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आप जो है पुराने पेंडिंग काम भी इस सप्ताह निपटाने वाले हैं, उसकी कोशिश करेंगे। और इस सप्ताह आपको बहुत प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस सप्ताह आपका
कोई ना कोई किस्मत से संबंधित काम हो सकता है, कोई रुका हुआ काम आपका हो सकता है, कोई जैकपॉट आपको लग सकता है इस सप्ताह। कुछ योगा योग ऐसे बन रहे हैं, तो इस सप्ताह आपको खूब मेहनत करनी है, याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको दूसरे संस्थान या ऑफिस से कोई अच्छा ऑफर भी मिल सकता है, और भूमि से संबंधित क्रय विक्रय के योग भी इस सप्ताह आपके बन रहे हैं। नहीं तो घर संबंधी मरम्मत या रेनोवेशन, हल्की फुल्की बाथरूम की, किचन की रेनोवेशन, डेंटिंग पेंटिंग के योग भी बन रहे हैं। यानी कि इस सप्ताह आपका घर में मरम्मत या काम कराने के योग भी बन रहे हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक आपको दवाइयाँ, यदि आपको कोई बीमारी है तो आपको दवाइयाँ टाइम पर लेनी है। दवाइयाँ खाने में आपको ढिलाई नहीं करनी है, नहीं तो पुराना रोग आपका वापस आ सकता है, जिससे कि आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए आपकी जो दवाइयाँ चल रही हैं, चाहे बीपी की, चाहे शुगर की, चाहे हाथ पैरों में दर्द की, उसको बिल्कुल टाइम पे लें, उसमें कोताही बिल्कुल ना बरतें। इस सप्ताह देखा जाए तो रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के खिलाफ आपको भड़काने का प्रयास आपके घर में भी किया जा सकता है, आपके मित्र भी कर सकते हैं, तो उनकी बातों में आपको आना नहीं है। क्रोध में नियंत्रण करना है, किसी की कही या सुनी सुनाई बात पे आपको विश्वास नहीं करना है, याद रखिएगा। आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश की जा सकती है। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो ये जो सप्ताह है आपके लिए मिला जुला फलदायक रहेगा। 12 तारीख से 15 सितंबर तक देखा जाए तो आप में आलसपन रहेगा, साथ ही साथ आपका स्वभाव चिड़चिड़ापन होगा, जरा सी बातों पे, परिवार पे भी आपको गुस्सा आएगा, फैमिली कलीग मित्रों पे भी आपको गुस्सा आएगा। साथ ही साथ बने बनाए काम आपके ये जो 3-4 दिन है इसमें बिगड़ सकते हैं। साथ ही साथ माता या पत्नी को भयंकर उनसे वाद विवाद आपका रह सकता है। तो कुल मिला के प्रिय व्यक्ति से इस सप्ताह के ये जो 3 दिन है इसमें वाद विवाद आपके रह सकते हैं। 16 तारीख से 18 सितंबर तक देखा जाए तो किसी व्यक्ति की मदद से आपके करियर में जो समस्या चल रही है वो सॉल्व होगी। परिवार में जो वाद विवाद चल रहा है या कर चुके होंगे तो वो भी सॉल्व होगा किसी व्यक्ति की मदद से। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो इस सप्ताह उतार चढ़ाव आपके जीवन में ज़्यादा रहने वाला है, खासकर 12 सितंबर से 14 सितंबर तक देखा जाए तो आपका मूड स्विंग ज़्यादा रहेगा। साथ ही साथ आपको लोगों की बातों का बुरा लगेगा, साथ ही साथ किसी व्यक्ति से आपकी को ईर्ष्या भी रहेगी, साथ ही साथ पुरानी बातें भी आपको बहुत ज़्यादा याद आएंगी और उससे मन आपका ख़राब रहेगा, मन आपका खिन्न रह सकता है। और आप इस सप्ताह जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे काम करने की पूरी कोशिश करेंगे या काम टालने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। अपना जिम्मेवारी वाला काम आप किसी को देकर और उससे पीछा छुड़ा सकते हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि काम में यदि गलती होगी तो बॉस से डांट सुनने को मिल सकती है। काम टालने की इस सप्ताह बिल्कुल भी कोशिश ना करें। किसी पे भरोसा करके आप उसको काम अपना ना दें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ 15 सितंबर से 18 सितंबर तक आपको स्वास्थ्य में ध्यान देने की ज़रूरत है। सिंह राशि वालों को ENT की प्रॉब्लम, बुखार की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। करियर के लिए ये समय सामान्य रहेगा। वाहन पर आपका खर्चा रहेगा, यानी कि वाहन अचानक खर्च हो सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और मित्रों एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो साप्ताहिक राशिफल है जिसको लाखों लोग आप लोग देखते हैं, ये जनरल प्रिडिक्शन पे आधारित है। यदि आपको अपनी कुंडली के बारे में जानना है तो 72101242 पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ डाल के छोटे से शुल्क में आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में चल क्या रहा है और आपको उपाय क्या मिलेंगे। तो छोटा सा शुल्क हमने हमारे संस्थान की ओर से रखा गया, उसको पे करके आप जान सकते हैं, यानी कि टेलीफोनिक मुझसे बात आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो इस सप्ताह में देखा जाए तो मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हैं। आप दुविधा में रहेंगे, करूं या ना करूं, ये काम मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की दुविधा इस सप्ताह बनी रहेगी।
करियर में भी किसी से आपकी छोटी मोटी नोक झोंक इस सप्ताह हो सकती है। इस सप्ताह आप अपने काम को टालते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह किसी को आपको धन उधार नहीं देना है, धन आपको शेयर आदि में निवेश नहीं करना है, नहीं तो आपको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। इस सप्ताह देखा जाए तो लोहे और बिजली के उपकरणों से आपको सावधान रहना है कि लोहे से आपको चोट लगने की संभावना बन रही है, बिजली से आपको करंट लगने की संभावनाएं बन रही हैं। इस सप्ताह ससुराल पक्ष के लोगों से भी आपके हल्के फुल्के वाद विवाद रह सकते हैं, हालांकि बाद में वो सॉल्व भी हो जाएंगे, लेकिन मन थोड़ा खराब हो सकता है। तो कुल मिला के ये सप्ताह देखा जाए तो खराब ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए ये जो सप्ताह है लक और अच्छे काम का ये सप्ताह रहेगा, यानी कि अब तुला राशि का लक इस सप्ताह से काम करने लगेगा। जो योजनाएं आप पहले से बना चुके हैं उसको क्रियान्वित करने का इस सप्ताह आपका मौका मिलेगा। इस सप्ताह जो पिछली योजना पे जो आप काम कर चुके हैं उसका लाभ इस सप्ताह से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आर्थिक स्थिति में भी देखा जाए तो तुला राशि का इस सप्ताह काफ़ी बेटर हो जाएगी। पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति बेटर नज़र आ रही है। नौकरी में भी देखा जाए तो जो नौकरी करते हैं उनके सैलरी में वृद्धि या काम में कुछ वृद्धि होगी। जल्दीबाजी में बस आपको कोई फाइनेंस से संबंधित, नौकरी चेंज से संबंधित या फिर शेयर से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई निर्णय नहीं लेना है। जल्दीबाजी में निर्णय लेंगे तो नुकसान हो सकता है, खासकर शेयर में, और किसी को पैसा इन्वेस्ट करते हुए या उधार देते हुए आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ नए काम में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के और भांप कर आप नए काम में निवेश कीजिएगा, नहीं तो कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये स्थिति हो सकती है। इस सप्ताह आपको गैस संबंधी प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम और खुजली की परेशानी हल्की फुल्की पूरे सप्ताह बनी रहेगी। पुरानी बातों को लेकर आपको किसी से लड़ना नहीं है, पुरानी गलतियों को लेकर किसी को सुनाना नहीं है, नहीं तो वाद विवाद बड़ा हो सकता है, उस व्यक्ति से आपकी लड़ाई हो सकती है। तो पुरानी बातों को इग्नोर करें और नए रिलेशन आप बनाएं। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह नौकरी और कैरियर की स्थिति पिछले सप्ताह जैसी ही रहने वाली है, यानी इस सप्ताह नौकरी और करियर की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। हाँ, आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह मिलेगा, यानी कि आप कोई आध्यात्मिक किताब का पाठन करेंगे, यानी कि उसको पढ़ेंगे, या फिर आध्यात्मिक यूट्यूब पे, फेसबुक पे वीडियो देखेंगे, या आध्यात्मिक गुरु इस सप्ताह आप बनाने वाले हैं, तो ऐसा योग नज़र आ रहा है। करियर के लिए देखा जाए तो करियर को उठाने के लिए, करियर के लाभ के लिए आपको सोशल मीडिया से बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। सोशल मीडिया में कुछ ऐसे आइडिया मिलेंगे जिसको क्रियान्वित करने से आपको लाभ होगा। साथ ही साथ विदेशी कंपनी में धन निवेश करने के या विदेशी कंपनी से आपको कोई ऑफर आने के इस सप्ताह योग बन रहे हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों को 14 तारीख से लेकर 18 सितंबर तक युवाओं का या युवा व्यक्ति से या फिर छोटों से वाद विवाद वृश्चिक राशि वालों के होंगे। साथ ही साथ नॉनवेज का सेवन करना इन दिनों इस सप्ताह लाभकारी नहीं है। फूड पॉइजनिंग की समस्या वृश्चिक राशि वालों को रह सकती है, इसलिए नॉन वेज या पटरी में बाजार में खाना ना खाएं, ये याद रखिएगा। बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए इस सप्ताह आपका जो दिमाग है वो भटक सकता है। कई क्षेत्रों में काम करने का आपका मन कर सकता है, या नौकरी कर रहे हैं तो व्यापार में मन जा सकता है, व्यापार कर रहे हैं तो नौकरी करने का मन जा सकता है, ये नौकरी अचानक चेंज करने का मन कर सकता है। तो मन की अभी नहीं माननी है, ये सप्ताह मन में कंट्रोल करके रखें, नहीं तो आपके जो लिए गए निर्णय हैं वो गलत होने की संभावना इस सप्ताह ज़्यादा नज़र आ रही है। साथ ही साथ आपको किए गए कार्यों पे, अपने पिछले किए गए कार्यों पे थोड़ी सी आत्मग्लानि भी हो सकती है, अफसोस भी हो सकता है, तो उसका ये समय नहीं है। ज़्यादा डिप्रेशन में धनु राशि को नहीं पड़ना है। साथ ही साथ करियर के लिए उच्च अधिकारियों से
आपको कोई लाभ मिल सकता है या आर्थिक लाभ का आश्वासन उच्च अधिकारियों से इस सप्ताह मिल सकता है। इस सप्ताह धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी नहीं है। खर्चे अचानक आपके बढ़ जाएंगे इस सप्ताह में, और बिजली पे, कंप्यूटर पे, वाहन पे आपके इस सप्ताह खर्चे ज़्यादा रहेंगे। शारीरिक रूप से भी हाथ पैरों में दर्द की समस्या और थकान की समस्या बनी रह सकती है ये सप्ताह। तो कुल मिला के धनु राशि के लिए ये सप्ताह लाभकारी नहीं है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के लिए। तो इस सप्ताह आपके अंदर कुछ नया परिवर्तन, नया कुछ सीखने का योग बनता है, यानी कि आप ऑनलाइन कुछ नया सीख सकते हैं या कोई क्लास आप ज्वाइन करेंगे मकर राशि वाले, ऐसा योग नज़र आ रहे हैं। करियर के लिए ये सप्ताह यानी 12 सितंबर से 18 सितंबर तक कोई ख़ास सप्ताह नहीं है। देखा जाए तो व्यापार और धन में वृद्धि भी नॉर्मल ही रहेगी, यानी कि व्यापार नॉर्मल रहेगा, धन में वृद्धि भी नॉर्मल ही रहेगी। इस सप्ताह बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से आप चिंतित रह सकते हैं या उनको समस्या आ सकती है, जिसके लिए आपको उनको डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है। सप्ताह का मध्य यानी कि 13 सितंबर से लेकर और 15 सितंबर तक परिवार में पति पत्नी या भाई बहनों से हल्के फुल्के मनमुटाव हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह आपका पारिवारिक रूप से बहुत अच्छा नहीं है, शारीरिक रूप से अच्छा नहीं है, प्लस धन के लिए नॉर्मल रहेगा। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह नॉर्मल व्यतीत होगा। मित्रों, ये तो मैंने बताया आपको अभी तक मकर राशि का, और आपने YouTube में मुझे साप्ताहिक राशिफल करते हुए सुना होगा, मंथली राशिफल करते हुए सुना होगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि रियल कुंडली कैसे देखी जाती है और रियल कुंडली, रियल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, तो शाम को 7 बजे और YouTube चैनल जो मेरा एस्ट्रो आज है उसमें कार्यक्रम शुरू हो रहा है, रत्न ऊर्जा लाइव, उसको ज़रूर देखिएगा। तब आपको समझ में आएगा कि कुंडली कैसे देखी जाती है और कुंडली में कैसे रिजल्ट पाए जाते हैं। चलिए आप बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए ये जो सप्ताह है, कुछ नए काम बनते हुए इस सप्ताह आपके नज़र आएंगे। कुछ धन लाभ भी होगा, कुछ काम भी कुंभ राशि के 12 सितंबर से 18 सितंबर में बनेंगे, जिससे कि आप अच्छा महसूस करेंगे। ग्रहों की पावर आपको पॉजिटिव रखेगी, यानी कि आपके अंदर इस सप्ताह ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी कुंभ राशि वालों के अंदर रह सकती है। साथ ही साथ जो अपने अधीनस्थ जो सहकर्मी काम कर रहे हैं, जो वर्कर काम कर रहे हैं, उनसे आप इस सप्ताह लंबी लंबी ढींगे नहीं हाँके, और याद उनको कोई झूठा आश्वासन ना दे, नहीं तो आपके काम में फोकस बिगड़ सकता है और कर्मचारियों का भी फोकस बिगड़ जाएगा। आपकी लंबी लंबी डींगे या फ्रेंडली सर्कल या फ्रेंडली माहौल से आप बिल्कुल प्रोफेशनल आपको इस सप्ताह रहना है, काम में फोकस रहना है, वरना काम आपका दोबारा बिगड़ सकता है। इसलिए आपको याद रखिएगा, जो भी कर्मचारी हैं, जो भी आपके नीचे कलीग, जो कर्मचारी काम करते हैं, उनसे बिल्कुल प्रोफेशनल एटीट्यूड रखना है। इसी प्रकार से इस सप्ताह में आपको अपने जो भी उपकरण हैं, चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर एसेसरी हो, सॉफ्टवेयर एसेसरी है, उसको अपग्रेड करने वाले हैं, यानी कि या तो उसको एक्सचेंज करने वाले हैं, बदलने वाले, ऐसा योग आपका बन रहा है। इस सप्ताह देखा जाए तो आपको खान पीन में बहुत बहुत कुंभ राशि वालों को ध्यान देना है, क्योंकि आपको पेट संबंधी प्रॉब्लम और फूड पॉइजनिंग की समस्या, इसलिए बाजार का, बाहर का खाना ना खाएं और नॉनवेज से परहेज इस सप्ताह करें। बात कर लेते हैं मीन राशि के। तो मीन राशि का इस सप्ताह आप जो है धार्मिक पुस्तकें या पुरानी हिस्ट्री का ज्ञान लेने वाले हैं, आध्यात्मिक ज्ञान लेने वाले हैं, या आध्यात्मिक कार्यक्रम आप अटेंड करने वाले हैं। आध्यात्मिक व्यक्तियों से आप मिल सकते हैं, किसी गुरु से, किसी ज्योतिषी से आप मिलने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। इस सप्ताह आपके करियर में जो मौका आप ढूंढ रहे थे करियर के अंदर, वो किसी व्यक्ति के सहयोग से आपको प्राप्त हो सकता है। तो कुल मिला के कोई व्यक्ति आपके करियर को बढ़ाने के लिए या कुछ लाभ कराने के लिए इस सप्ताह आपको मदद करेगा। इस सप्ताह धन की स्थिति में काफ़ी अच्छा सुधार नज़र आ रहा है। धन की स्थिति यानी कि आपकी आर्थिक मदद भी या तो परिवार वालों से या फ्रेंड सर्कल से आपकी आर्थिक मदद भी होगी। इस सप्ताह
के अंदर देखा जाए तो अंत के अंदर देखा जाए तो 15 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक बासी खाना या बाजार का खाना खाने से आपको अपचन की समस्या रह सकती है। इस सप्ताह पुराने मित्रों के साथ में किसी समारोह में जाने का अवसर आपका प्राप्त हो सकता है और पुरानी बचपनों की यादें आपकी ताज़ा हो सकती है। तो कुल मिला के मीन राशि के लिए 12 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक ये जो सप्ताह है काफ़ी प्रेरणादायक रह सकता है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।